हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। रिसेंटली हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने स्पीकिंग में 90 हासिल किया है और कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर हमें बताओ कैसे 90 हासिल किया, कैसे प्रिपरेशन करवाई और टेम्पलेट्स क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट काम कर भी रहे हैं या नहीं। देखो, अगर स्टूडेंट्स 90 हासिल कर रहा है दैट मीन्स टेम्पलेट्स आर वर्किंग। और वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, उनको यकीन ही नहीं आ रहा, फिर भी उनके 90 आ गए। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, मुझे बात पे हंसी आ गई कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई तेरे 9 बैंड कैसे आ गए स्पीकिंग में, तेरे तो अच्छे ढंग से बोला भी नहीं जाता। सो इट्स ऑल अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड राइट गाइडेंस। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन। रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में आपको इस तरह से टेक्स्ट दिया जाएगा, आपको ऑडियो भी सुनाई देगी सेम टेक्स्ट की। फिर उसके बाद जब ऑडियो कंप्लीट हो जाएगी यू हैव 10 सेकेंड्स फॉर प्रेपरेशन, सेम लाइक रीटर लेक्चर। 10 सेकेंड्स में, एक्चुअली में 10 सेकेंड्स पता नहीं क्यों दिए हैं आपके। अगर प्रैक्टिस है पहले ही तो आपको 10 सेकेंड्स भी नहीं चाहिए होते, बट चलो कोई बात नहीं। 10 सेकेंड्स अगर दिए हैं तो वो 10 सेकेंड्स में हमने करना क्या है, हमने कभी भी अपनी तरफ से बनाने की ट्राई नहीं करनी है। बना सकते हो, जिनकी अच्छी है इंग्लिश वो बना सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है एंड समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ ओनली कीवर्ड्स। तो अगर आपके माइंड में प्री डिफाइंड टेम्पलेट होगा ना, उसकी प्रैक्टिस की होगी तो आप स्टॉप नहीं करोगे। बिकॉज देर आर 3 पिलर्स इन पीटी स्पीकिंग: कॉन्टेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। कॉन्टेंट इज किंग, स्पेशली इन दिस केस। आपको बोलना है 40 सेकेंड्स तक, और व्हेन यू आर डन जस्ट क्लिक द नेक्स्ट बटन। आप इंतजार मत करिए कि हमें 40 सेकेंड्स तक ही बोलना है। चलो ये तो होगी बेसिक चीज़ें। कंटेंट, हर एक कीवर्ड जो आप बोलोगे। ओरल फ्लुएंसी, स्पीड एंड प्रोनाउंसिएशन, योर वॉइस क्लैरिटी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की ट्राई करते हैं और बाद में जाकर उनके पास फिर तेज बोल देते हैं, कीवर्ड ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा लाइनें बनाने शुरू कर देते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। यही चीज़ें हम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं। कई बच्चे तो हमारे को ये कह देते हैं कि सर मैडम ने बहुत मोटिवेट किया, सर आपने बहुत मोटिवेट किया। और मोटिवेशन ही तो चाहिए, चीज़ें तो सभी आपको पता है, लेकिन उसको अच्छे ढंग से कैसे करना है ये नहीं पता। चलो एनीवेज, ये क्वेश्चन रीड करते हैं। आपको क्वेश्चन में से ही कीवर्ड कैसे निकालने हैं ताकि आपको खुद से दिमाग लगाना ना पड़े। ज़्यादा तक 80% तक आपको आंसर पता होगा हर एक क्वेश्चन का। एक तो मैं आपको टेम्पलेट दूंगा और उसमें से अगर क्वेश्चन में से कीवर्ड्स आपको खुद खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में से ही एग्जैक्ट लाइनों को लाइन बाय लाइन कर दोगे और काम होगा। बस आपको बोलना है अच्छे ढंग से, नर्वस नहीं होना है। ओके, सो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ वीकेंड हाइकिंग ट्रिप विद योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन इज एक्साइटेड टू hit the trails. However, upon arrival, you notice some of them are not wearing proper hiking shoes, which could lead to discomfort and injuries during the hike. You need to remind everyone to wear appropriate footwear. What would you say to your friends? अब हमेशा कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन की बात करते हैं। हुआ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर यू लिखा है वहां पर आई कर देंगे, सभी में नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ वीकेंड हाइकिंग ट्रिप विद योर फ्रेंड। अब कैसे कीवर्ड इकट्ठे करने हैं और कैसे टेम्पलेट है वो मैं आपको नेक्स्ट अभी शो करता हूं इमेज। तो भाई सामने चेक करो क्या लिखा हुआ है। यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ वीकेंड हाइकिंग ट्रिप विद योर फ्रेंड्स। अब टॉपिक क्या है, हाइकिंग ट्रिप्स। अब हाइकिंग ट्रिप को मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया कि मैं ये बोलूंगा, एक्साइटेड टू हिट द ट्रेल्स, आर नॉट वेयरिंग प्रॉपर हाइकिंग शूज। जिसकी वजह से ये हमें सिचुएशन आई है वो रीजन आपको देना है। क्या होगा उससे, डिस्कम्फर्ट एंड इंजरीज ड्यूरिंग द हाइक। सिंपल सी बात है, पहले टॉपिक नेम आ गया, फिर टॉपिक नेम के अलावा वो बताएगा कि क्यों हम कर रहे हैं ये टॉपिक स्टार्ट। बिकॉज एक्साइटेड टू हिट द ट्रेल्स, टॉपिक नेम इज हाइकिंग ट्रिप। सेकंड, एक्साइटेड टू हिट द ट्रेल्स। फिर जहां से जड़ शुरू हुई इस सिचुएशन को बोलने के लिए वो आ गया, आर नॉट वेयरिंग हाइकिंग शूज। उसके बाद अगर ये ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, डिस्कम्फर्ट एंड इंजरीज ड्यूरिंग द हाइक। सिंपल। और नीचे टेम्पलेट चेक करो, जो रेड में है वो सारा टेम्पलेट है। अच्छे ढंग से बोलना है आपको, रट्टा लगा लो इसको। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कैन यूज दिस टेम्पलेट, ठीक है। और ये प्रिडिक्शन क्वेश्चन है गाइस, आपको रियल एग्जाम में आ सकता है। अगर आया है तो कमेंट करो, नहीं आया
तो आपको कौन सा टॉपिक आया नीचे कमेंट करो, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, बाकियों के ऊपर हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। सो हाय फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू अबाउट दी हाइकिंग ट्रिप। मैंने बीच में पुट कर दिया। आई हैव बीन रियली एक्साइटेड अबाउट इट, एक्साइटेड थी वो, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन कहाँ पे स्टार्ट हुई, आई जस्ट नोटिस्ड दैट सम ऑफ अस, डेम की जगह पर अस कर दिया, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन करोगे तब वो चेंज हो जाएंगे। देखो वर्ड्स को चेंज करना है, यू की जगह पर आई कर दिया, डेम की जगह पर अस कर दिया, अगर सिचुएशन ऐसी है, दैट्स इट। आई फील रियली बैड, oh sorry ऊपर, but unfortunately I just noticed that some of us are not wearing proper hiking shoes. I feel really bad bringing this up now, especially since we are all looking forward to the trail. अब ये जो लाइन है bringing this up now especially since we are all looking forward to the trail, आप जरूरी नहीं है कि यही बोलोगे, मैंने तो ऐड कर दी, चलो आप कुछ और भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में से, ठीक है। जैसे however upon arrival you notice some of us are not wearing proper shoes that leads to discomfort and injuries during the hike, ये भी लिख सकते हो। I feel really bad because it may cause injuries during the hike, इस तरह से लिख सकते हो। Your wish, आपको तैयार रहना है। फिर बाद में I completely take responsibility for not reminding everyone earlier. Please know it wasn't intentional. उसने अपने ऊपर गलती ले ली। I hope we can sort this out. Thanks so much for your understanding. Simple. तो मतलब ये एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट है that you can use for every type of question related to respond to a situation. इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को फॉलो कर लो, और अगर आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दो भाई। कोई क्वेश्चन आया है आपको तो वो भी कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन, हम उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दिखा देंगे, और हम प्रिडिक्शन फाइल्स भी डालते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोचिंग चाहिए तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं। तो रिजल्ट चेक कर सकते हैं, निखिल पीटी इंस्टाग्राम के ऊपर डेली आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट।